हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का, खाना हो चुका था और अब बारी थी सबसे बड़े काम की। जो दिन का सबसे बड़ा काम होता है वो होता है कपड़े धुलना। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है ये। तो शुरू खुल चुका था मेरा धोबी घाट, और धुलती जा रही थी, चलते जा रहे थे, खंगालती जा रही थी, सुखाते जा रही थी। ये क्रम चलता जा रहा था। कपड़े थोड़े तो होते नहीं, बहुत सारे कपड़े होते हैं और बहुत सारे कपड़ों को धुलना भी काफ़ी समय लग जाता है। तो काफ़ी धुल चुके थे सारे कपड़े और काफ़ी अभी सूखने के लिए रखे डाले हुए थे मशीन में अभी, और कुछ अभी बाल्टी में देखिए भरे रखे थे और एक राउंड के सूख भी चुके थे। फिर मैंने सोचा कि जो ये 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं इनको धुल देती हूँ। तभी बच्चे आ गए कि माँ गाय के लिए दाल बना दो, क्योंकि मेरी गाय ने एक बछड़ा दिया था। तो आ चुकी थी गाय के लिए दाल बनाने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ किस तरह से दाल जानवरों के लिए बनाई जाती है। तो उसके लिए देखिए मैंने पानी चढ़ा दिया था और अरहर की दाल ले ली थी और मेथी दाना। अरहर की दाल, मेथी दाना, और इसी में डाल दी जाती है हल्दी। देखिए ये, और इसको अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और देखिए बस अब ये उबाल इसमें आने ही वाली है। और पहले क्या था, अगर इसको बंद कर दो बिना उबाल आने से पहले ही, बिना उबाल आए ही, तो ये तुरंत इसमें सारे मेथी के दाने जो है वो फंस जाते हैं सेफ्टी वाल में। इसीलिए जब ये खौलने लगती है दाल तभी बंद करती है। और फिर दाल जब बन चुकी थी तो अब बारी थी रसोई साफ़ करने की, क्योंकि अरहर की दाल हमारे यहाँ जूठन की होती है। अगर मिक्स दाल बनाते हैं तो फिर जूठा नहीं माना जाता, नहीं तो हमारे यहाँ अरहर की दाल को जूठा माना जाता है। तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। अब ये सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी बहुत सारे काम थे जो मुझे छत पे भी करने थे, और कई महीनों से सोच रही थी, नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब कभी काम बहुत अच्छे से हो जाता है और जब कभी बहुत समय लगता है। गैस साफ़ कर रही थी तो दाल बनाई थी, इतना उबालने के बाद इस ढक्कन को बंद किया तब भी काफ़ी छींटें इधर उधर गिरी। तो फिर मिक्सी भी थोड़ा सा गंदी हो गई थी, फिर इसको भी मैंने साफ़ कर दिया साथ के साथ। और इसमें इसका जो कपड़ा था वो बच्चे उस दिन उठा ले गए थे कुछ पोंछने के लिए, तो अभी यही कपड़ा ढक देती हूँ और फिर कोई दूसरा कपड़ा निकाल के और फिर ढकूँगी। दाल पक चुकी थी। अब वो जब बच्चों को खिलाना होगा थोड़ी देर बाद वो खिलाएंगे। और मैं आ चुकी थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो उस साइड पे सारे कपड़े फैला दिए थे, जो थोड़े से बचे थे तो मैंने सोचा इस डोरी में फैला देती हूँ। लेट ही कपड़े फैलाती हूँ तो ये हो जाता है कि रात में तो इतना कोहरा होता है, इतना बर्फ़ जैसी गिरती है कि कपड़े काफ़ी गीले हो जाते हैं रात में ओस से। लेकिन आपको बताऊं कि सुबह जल्दी से हवा लगी और फिर सूर्य भगवान की रोशनी की वजह से सूर्य नारायण जैसे ही निकलते हैं वैसे ही कपड़ों में धूप लगने लगती है, तो कपड़े फिर दोपहर तक खूब अच्छे से सूख जाते हैं। और नहीं तो फिर ये काम दोपहर अगर नीचे फैलाऊं और फिर ऊपर फैलाऊं, ये करते रहूं तो फिर दिन भर फिर यही मैं करती रहूँगी और फिर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद आ चुकी थी जो मिर्च उस दिन मैंने धो के रखे थे उनको, अब वो नीचे रखे रहे तो कुछ ना कुछ तो धूल हो ही जाती है। तो उनको एक कपड़ा गीला करके और पोंछती जा रही थी और इनको कट करती जा रही थी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक एक काम करूँगी। कभी कट करके रख लिया और फिर मसाले तैयार करके, और इसको अचार बनाना था मुझे, देखिए। और इतने जो मिर्च है इसका कट छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके वो अचार बनाऊंगी, और ये इतने मिर्च में भर के बनाऊंगी। और पहले क्या था, बहुत सारे मिर्च में भरा करती थी, क्योंकि सभी को खाना अच्छा लगता है, मिर्च का अचार हो या आम का अचार हो। लेकिन इस बार तो मैंने आम का भी अचार नहीं रखा और ना अभी तक मिर्च का ही अचार रखा। और ये मिर्च खेत से आई थी तो मैंने सोचा कि चलो
इसी का अचार बना लेती हूँ। थोड़ा सा कड़वी जैसी है, अच्छी भी लगेगी खाने में। और फिर उसके बाद आ चुकी थी जो बहुत ज़रूरी काम था। जो भी फूलों के सूखे पेड़ थे उनको मुझे हटाना था। गेंदा भी काफ़ी पेड़ सूख चुके थे और मुझे डालनी थी इनमें थोड़ी थोड़ी सी खाद। ये सुपर है, सुपर थोड़ी थोड़ी सी डालूँगी जिससे कि पौधों को काफ़ी रिलैक्स फील हो और सर्दी में पौधे मेरे ख़राब ना हो। तो बस सभी को गुड़ाई करके गोड़ती जा रही थी और जो भी पौधे सूखे थे उनको बस हटाती जा रही थी। अब नए पौधे जो लगे हुए थे उनकी ग्रोथ रुक रही थी सूखे पौधों की वजह से, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी यही सूखे पौधे ले जा रहे थे। तो और ये पौधा टेढ़ा हो गया था, गिर गया था, तो इसमें एक ईंट जैसी लगा दी है। काफ़ी कलियां लगी हुई हैं और फूल जब निकलने वाले होते हैं तो पौधे वैसे भी वज़न पौधों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए ईंट लगा दी जिससे कि ज़्यादा वज़न की वजह से पौधा जो है उसकी डाली टूटे ना। और सभी में डालती जा रही थी ये खाद और गुड़ाई करती जा रही थी। ये करते करते मुझे घंटों लगा। और फिर उसके बाद नीचे गई तो फिर नीचे के शाम के सारे काम शुरू हो जाते हैं। सुबह ख़त्म करके फुर्सत मिलती नहीं है कि शाम के सारे काम शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारे जो काम है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो सोचो और पूरा हो जाए। इतने छोटे छोटे दिन, सर्दियाँ, और ऊपर से जब स्वास्थ्य अपना अच्छा नहीं होता, उतना बेहतर नहीं होता, तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ, 100% देती हूँ अपना कि सारे काम पूरे हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ काम ऐसे हैं जो रह ही जाते हैं। हालांकि आज पौधों का काम बहुत ज़रूरी था। महीनों से सोच रही थी कि ये काम हो जाए, जिससे पौधों की अभी अगर सुपर पहले डाल दी होती तो गेंदा के पौधे जो हैं इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होते। लेकिन क्या है, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं वैसे ही गेंदा के पौधे तो वैसे भी ख़राब होने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन तो अभी फूल और देते। और पास भी नहीं डाल पाई थी। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और हो कुछ नहीं पाता। और उसके बाद उस सारे पौधों में पड़ चुका था, सबकी गुड़ाई हो चुकी थी, इस साइड के ही पौधे बचे थे। और ये देखिए कितना अच्छा गेंदा हमेशा रहा, अब बिल्कुल जैसे सूख गया। जैसे ही ठंड पड़ती है और मौसम का परिवर्तन अपने आप ही दिखाई देने लगता है। और फिर आ चुकी थी मैं नीचे। आज मुझसे क्या हुआ कि आज मैंने गाय के दूध से चाय बना दी। दिखाती हूँ आपको, देखिए इसीलिए दिखा रही थी। और गाय की दूध की जो चाय होती है वो काफ़ी पतली पतली सी होती है। और जब मैंने डाल दिया तो समझ में ही नहीं आया। जब मैंने डाला और जब वो थोड़ा सा ऐसे चला के देखा, हिला के, तब समझ में आया कि आज मैंने गाय का दूध डाल दिया। और ये धोखा कभी कभी हो ही जाता है कि भैंस का दूध और गाय का दूध मैं भूल जाती हूँ। और उधर चाय मेरी बन रही थी, इधर मैं कद्दू ले आई थी, तो इसको कट करती जा रही थी। इसको छील के रख लिया था, अब सिर्फ इसको कट करना था। छिकले बाहर फेंक आई थी और फिर ये सोचा कि साथ के साथ इसको छौंक भी देती हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी और अब इसी में कद्दू की सब्ज़ी को भी छौंक देती हूँ और फिर अपने आगे के काम शुरू करती हूँ। क्योंकि जो भी काम, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, जो भी काम होता चला जाता है फटाफट, तो वो बस होता ही चला जाता है। और जो छूट जाता है वो फिर छूट ही जाता है। तो बस फटाफट सारा मसाला वगैरह डाल के, तेल डाल के, हींग और मेथी डाल के कद्दू को देखिए डाल दिया था। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करती जाऊंगी और मसाले ऐड करती जाऊंगी। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, सब्ज़ी मसाला, ये सारा सब कुछ। और इस तरीके से ये देखिए मेरी सब्ज़ी छौंक चुकी थी और मैं और अब जा रही थी तो दिया बाती कर चुकी थी, आरती बाकी थी। अब जाऊंगी तो आरती करूंगी। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे
तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और ज़्यादा कुछ मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर सोचती हूँ कि अगर डेली मैं वीडियो डालती रहूँ तो शायद है कि मेरा जो मन है वो अच्छा रहेगा। बस इसी उम्मीद के साथ डेली वीडियो पहुंचाने की कोशिश करती हूँ इस चैनल से। हालांकि मुझे ज़्यादा कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश